नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों बैंक किसी का भी सेटल नहीं करेगा लोन, चाहे कोई भी लोन हो। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से दो लोन लिए हैं, एक सिक्योर्ड लोन है और एक अनसिक्योर्ड लोन है, और आप चाहते हैं कि आपका लोन सेटल्ड हो जाए और दूसरा लोन चले, यानी कि एक लोन को आप सेटल करना चाहते हैं लेकिन दूसरे को आप सेटल नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक से एक होम लोन लिया है और एक पर्सनल लोन लिया है, और आप चाहते हैं कि आप अपने उस पर्सनल लोन का सेटलमेंट करा लें लेकिन होम लोन चलाना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में आपका पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो गया है और बैंक ने आपके ऊपर 13(2) की नोटिस इशू कर दी है। अब आप कहेंगे कि सर हमारा तो पर्सनल लोन है और पर्सनल लोन में कोई भी हमारी सिक्योरिटी के रूप में प्रॉपर्टी नहीं लगी है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बैंक जब भी आपको सिक्योर्ड लोन के अलावा कोई और अनसिक्योर्ड लोन देता है, कोई पर्सनल लोन देता है, कोई अनसिक्योर्ड के रूप में बिजनेस लोन देता है, तो वो जो लोन होता है वो आपके सिक्योर्ड लोन के बेस पे ही होता है। तो अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन एनपीए होता है तो बैंक आपके सिक्योर्ड लोन को भी ऑटोमेटिकली एनपीए कर देता है। अब उसी के संदर्भ में बैंक आपको 13(2) की नोटिस भेजता है। ऐसी जानकारी आपके पास नहीं होती है, इसीलिए आपको परेशानी होती है, क्योंकि बैंक कभी भी आपको डिटेल में जानकारी नहीं देता है, क्योंकि जानता है कि बोरोवर के पास जितनी जानकारी होगी बोरोवर उतना सवाल पूछेगा और बोरोवर उतना बचाव करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बैंक वाले हमेशा आपको आधी अधूरी जानकारी देते हैं। पहले तो वो स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं, और तो और वो आपके लोन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोन का डॉक्यूमेंट लेते ही नहीं है, उनको तो पैसे से मतलब है, उनको उनके खाते में पैसा आ गया, पैसे का इस्तेमाल कर लिया और पैसा वो रिटर्न करने लगते हैं। लेकिन तब मामला फंसता है जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, तब आप ढूंढते हैं कि अरे हमारे पास तो लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं है, हमारे पास सैंक्शन लेटर नहीं है, हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में फिर बैंक आपका फायदा उठाते हैं। तो जब आपका अकाउंट एनपीए होता है पर्सनल लोन का, लेकिन बैंक आपको 13(2) की नोटिस देती है, तो आप सोचते हैं कि हम पहले अपने उस पर्सनल लोन का सेटलमेंट करा लें, उसके बाद हम होम लोन को धीरे धीरे देते रहेंगे। तो क्या ऐसे में बैंक आपके उस पर्सनल लोन का सेटलमेंट कर सकता है, करेगा? ये आपके मन में एक कंफ्यूजन होता है, आपके पास ऐसी जानकारी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या बैंक सेटलमेंट करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, अगर एक ही बैंक से आपने सिक्योर लोन लिया है और अनसिक्योर लोन लिया है और आपका अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट हो गया है, एनपीए हो गया है, तो बैंक आपके उस सिक्योर लोन को भी डिफॉल्ट कर देता है और एनपीए करके आपको 13(2) की नोटिस थमा देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, बचाव क्या है आपके लिए, वो हम बताते हैं। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको क्या है कि मोटी रकम फीस पे करने के बाद ही लोग आपको सलाह देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जब आपका अकाउंट एनपीए हो गया पर्सनल लोन का, तो आपका जो सिक्योर लोन है वो भी आपका डिफॉल्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों लोन को क्लब कर लेना है। अगर आप चाहते हैं सेटलमेंट करना तो दोनों को एक साथ सेटलमेंट करिए, क्योंकि बैंक एक सेटल करेगा दूसरा सेटल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों को या तो एक साथ सेटल करेगा या दोनों को एक साथ वो रेगुलर करेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि सेटलमेंट ही हो तो दोनों को क्लब करके, यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ करके दोनों का सेटलमेंट एक साथ कराइए और आप अपना एनओसी और घर का पेपर ले जाइए। नहीं तो नुकसान इसमें ऐसा होगा कि बैंक आपसे पहले तो कहेगा कि ठीक है आप अपना पर्सनल लोन भर दीजिए, हम आपका अकाउंट रेगुलर कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपने अपना पर्सनल लोन भरा वो आपके अकाउंट को रेगुलर नहीं करेंगे। अब बैंक दबाव बनाएंगे कि नहीं भैया आपको तो अब होम लोन भी पूरा देना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे बेनिफिट आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने पर्सनल लोन के साथ साथ अपने उस
सिक्योर्ड लोन, होम लोन को भी आप सेटलमेंट कराइए, क्योंकि जब दोनों को एक साथ आप सेटल कराएंगे तो आपका कम पैसा लगेगा और यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा और यहाँ पर आपको एनओसी भी मिल जाएगा और आपके घर का पेपर भी मिल जाएगा, आपके उस प्रॉपर्टी का पेपर मिल जाएगा जिस प्रॉपर्टी को आपने मॉर्गेज किया है। अगर आप सोचते हैं कि एक को सेटल करा दें, एक को रेगुलर करा दें, तो ऐसा नहीं होता है, ये बैंकिंग नियमों के खिलाफ होता है। बैंक अगर ऐसा काम आपसे कराती है तो कहीं ना कहीं बैंक आपको ठगने की कोशिश कर रही है कि वो आपसे पहले छोटा लोन भरवा लेगी और वो आपको मीठी मीठी बातें कहे कि आप छोटा लोन अपना पेमेंट कर दीजिए, यानी कि आप अपना अनसिक्योर लोन भर दीजिए, बाकी का जो बचेगा होम लोन हम उसको रेगुलर कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं है। वो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट जो लगा देते हैं, एक बार वो चालू रखते हैं, फिर आपके ऊपर 13(2) 13(4) की नोटिस तो करते ही हैं, अंत में वो आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन भी कर सकते हैं और वो फिजिकल पोजीशन भी ले सकते हैं। तो बैंकों की झांसे में आपको नहीं आना है, आपको लोन सेटल कराना है तो दोनों को एक साथ कराइए, एक का सेटलमेंट नहीं होगा और एक का रेगुलराइजेशन नहीं होगा। तो जानकारी आपको बराबर रखनी है, तभी जाकर के आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।